नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरी यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 के ज्योग्राफी मानचित्र से रिलेटेड 4th लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शुरू करते हैं मानचित्र मैप को। जैसा कि हमने आपको पूर्व वीडियो में भी बता दिया है कि ये जो ज्योग्राफी का बोर्ड का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर होता है ज्योग्राफी विषय का, उसमें 3 प्रश्न मानचित्र से रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 वर्ल्ड मानचित्र और फिर इंडिया मैप से रिलेटेड और फिर राजस्थान मैप से रिलेटेड 2-2 नंबर के टोटल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इनको 1, 2, 3 नंबर देके इन प्रश्नों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। ये राजस्थान के मानचित्र में अंकित करना है। थार का गढ़ा, थार का गढ़ा। दूसरा है चौथ का बरवाड़ा। तो ये जगह कहाँ पे है, ये लिखना है, अपने को अंकित करना है उस पे राजस्थान के मानचित्र में। जिले में भी अंकित कर सकते हैं ना। तो थार का गढ़ा, चौथ का बरवाड़ा और नंबर 3 पे है डामोर जनजाति का केंद्र बिंदु और 4 नंबर पे है बन्नो बल्लो की ढाणी। तो हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि ये अपने ज्ञान में स्थायी हो जाए और इन्हें मानचित्र में अंकित करने में हमें कोई परेशानी न हो। तो नंबर 1 में देखना अपने को थार का गढ़ा। तो ये थार का गढ़ा क्या है, जैसलमेर में है। जैसलमेर में चांदन गांव में स्थित है। कहाँ पे है, चांदन गांव में स्थित है। ठीक है, तो इसको चांदन नलकूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चांदन नलकूप। तो चांदन नलकूप में मीठे पानी की उपलब्धता के कारण यह है थार का गढ़ा कहा जाता है। जैसे ये कहा जाता है कि सरस्वती नदी है वो इस तरफ से बहती थी, तो ये अंतर्वर्ती नदी हो गई। अब ये अंदर से बहती है, तो इसलिए जैसलमेर में जो अंदर है वो भूमि के नीचे वो मीठा पानी पाया जाता है। इसको ही हम चांदन नलकूप कहते हैं। ठीक है, इसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। थार यानी जो हमारा रेगिस्तान है उसको थार का रेगिस्तान कहा जाता है, तो इसलिए थार का गढ़ा हो गया। कहा जाता है विदित रहे कि राज्य में, अब ये जो भी सिंचाई के साधन है उनसे रिलेटेड थोड़ी चर्चा कर रहे हैं हम। विदित रहे कि राज्य में महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन कुएं व नलकूप है। क्योंकि इसको चांदन नलकूप कहा जाता है ना, इसलिए यहाँ पे ये जिक्र कर दिया। कुएं व नलकूप है। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र के 66% भाग में कुओं व नलकूप का ही योगदान है सिंचाई में। 66% भाग है वो कुओं और नलकूपों से सिंचाई होती है। इस साधन में सबसे अधिक सिंचाई जयपुर व अलवर में होती है। तो ये चांदन नलकूप कहाँ पे है, जैसलमेर में है, चांदन गांव में। इसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। अब नंबर 2 पे चौथ का बरवाड़ा। तो चौथ का बरवाड़ा ये स्थान क्या है, सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर राजस्थान में चौथ का बरवाड़ा है। ठीक है, ये खनिज सीसा जस्ता के उत्पादन केंद्र में से एक है। सीसा जस्ता खनिज है, उसका उत्पादन यहाँ पे होता है। सीसा जस्ता मिश्रित अयस्क गेलना से मिलता है और इसके अलावा कैलेमिन, जिंकाइट, विमेलाइट इसके प्रमुख अयस्क है सीसा जस्ता के। तो ये सीसा जस्ता के अयस्क से रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है, यह ध्यान रखना। और ये सीसा जस्ता के उत्पादन केंद्र में से एक है। तो ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर हो गया अपना। अब नंबर 3 पे है डामोर जनजाति का केंद्र बिंदु। डामोर जनजाति का केंद्र बिंदु, तो ये एक जनजाति है जिसका नाम क्या है, डामोर। ठीक है, तो सर्वाधिक डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ पंचायत में बसी हुई है। कहाँ पे, केंद्र बिंदु पूछा है ना, तो सर्वाधिक जनजाति से, यानी ये जो डामोर जनजाति है वो सर्वाधिक केंद्रित कहाँ पे है, तो उससे तात्पर्य है केंद्र बिंदु का। तो सर्वाधिक डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत में बसी हुई है। यह जनजाति राजस्थान में मुख्यतः डूंगरपुर में भी है, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में बसी हुई है। डामोर लोगों को डमरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डमरिया। तो सर्वाधिक डामोर जनजाति कहाँ पे है, डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत में बसी हुई है। यह जनजाति राजस्थान में मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों यानी इन 3 जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में बसी हुई है। डामोर लोगों को डामरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डामरिया भी कहा जाता है। डामोर अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं।
ठीक है। और डामोर जनजाति में एकांकी परिवार का प्रचलन है। तो परिवार का मुखिया पिता होता है। इस जनजाति में विवाह का मुख्य आधार वधू मूल्य होता है। क्या होता है? वधू मूल्य, अर्थात वर पक्ष को कन्या के पिता को वधू मूल्य देना पड़ता है विवाह पर, विवाह के उपलक्ष्य पर। ये इनमें प्रथा है। और छेल बावजी और 11 की रेवाड़ी डामोर जनजाति के दो प्रमुख मेले हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, छेल बावजी और 11 की रेवाड़ी डामोर जनजाति के प्रमुख मेले। अब डामोर जनजाति से रिलेटेड आपको जानकारी होगी तो ये अपने आप याद हो जाएगा कि ये डामोर जनजाति कहाँ पर केंद्रित है। तो ये डामोर जनजाति से रिलेटेड चर्चा भी होगी और डामोर जनजाति कहाँ पे केंद्रित है उससे रिलेटेड। तो इनको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं, तो हमें मैप में अंकित करने में आसानी होगी। अब नंबर 4 पे है बन्नो बल्लो की ढाणी। तो ये बन्नो बल्लो की ढाणी कहाँ पे? सीकर में है। तो इस स्थान में बन्नो बल्लो की ढाणी यानी इस स्थान में तांबे के अकूत भंडार मिले हैं, यानी बहुत ज़्यादा तांबे के भंडार यहाँ पर मिले हैं। तो ये राजस्थान से रिलेटेड चारों स्थान हमने पढ़ लिया। अब इनको हम राजस्थान के मानचित्र में अंकित करते हैं। तो ये इस प्रकार से अपने को राजस्थान का मानचित्र दिया हुआ आएगा। तो हमें 1 बाय 1 अंकित इसमें करना है। तो नंबर 1 पे है थार का गढ़ा जैसलमेर। तो ये जैसलमेर है आपका, हमारा जैसलमेर जिला है राजस्थान का। तो इसमें ये जैसलमेर यहाँ पे स्थान है और इसमें ही ये जैसलमेर में ही क्या है? थार का गढ़ा है इस पूरे जिले में ही। तो ये हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं इसको। तो जैसलमेर नंबर 1 पे हो गया, यहाँ पे थार का गढ़ा, ठीक है। इसको थार का गढ़ा और चंदन नलकूप चंदन गांव में है ये। तो यहाँ पे इसको पॉइंट के द्वारा दर्शा सकते हैं 1 नंबर में। अब 2 नंबर में है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। तो ये है हमारा सवाई माधोपुर जिला राजस्थान का। तो ये देखिए सवाई माधोपुर ये जिला, तो ये यहाँ पे है चौथ का बरवाड़ा ये स्थान है। तो इसको 2 नंबर से अंकित किया हुआ, चौथ का बरवाड़ा ये सवाई माधोपुर में है, ठीक है। अब इसमें तो जैसलमेर में ये जल होगा तो ये तो कई दूर विस्तृत होगा कई क्षेत्र में। तो ये थार का गढ़ा जैसलमेर में हो गया। अब नंबर 2 पे चौथ का बरवाड़ा, तो ये स्थान है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंतर्गत। अब नंबर 3 पे है डामोर जनजाति का केंद्र बिंदु या निवास का केंद्र बिंदु। तो ये डूंगरपुर है और ये डूंगरपुर से ऊपर अपने को पता है उदयपुर है और यहाँ पे क्या है? बांसवाड़ा, और ये प्रतापगढ़ जिला है, ठीक है। और इधर ये क्या है? चित्तौड़गढ़। ये दोनों भाग चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो हमें पता है जो डामोर जनजाति है वो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन सर्वाधिक केंद्र बिंदु क्या है? सिमलवाड़ा। यह सिमलवाड़ तहसील है डूंगरपुर की। तो ये डूंगरपुर है, इसकी ये सिमलवाड़ा जगह होगी नंबर 3 पे। तो ये यहाँ पे अंकित कर दिया हमने इसको। अब नंबर 4 पे है बन्नो बल्लो की ढाणी। तो ये सीकर के अंतर्गत ही आती है। तो ये सीकर जिला, ये सीकर स्थान हो गया, ये सीकर जिला। तो इसमें 4 नंबर बन्नो बल्लो की ढाणी आप सीधा 4 नंबर इस जिले में भी अंकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे चारों स्थान हो गए। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे हमारा जैसलमेर के अंतर्गत थार का गढ़ा। तो ये राजस्थान का मानचित्र है और इसके अंतर्गत ये जैसलमेर जिला है। तो इसको बड़ा करके यहाँ पे दर्शाया हुआ है। इसके अंतर्गत ये जैसलमेर है, ठीक है। और ये इसकी अन्य तहसील दर्शाई गई है। तो इसमें आपके जैसलमेर में ही इन तहसीलों के अंतर्गत क्या आता है? थार का गढ़ा आता है चंदन गांव में। तो यहाँ पे चंदन गांव है, इसके आसपास है, तो उसी में थार का गढ़ा स्थित है। तो ये जैसलमेर और ये जैसलमेर को बड़ा करके दर्शाए हुए है। यहीं पे है थार का गढ़ा, तो यहाँ पे हम अंकित कर सकते हैं। तो जैसलमेर के पास ही हमने इंगित किया है। नंबर 2 पे है चौथ का बरवाड़ा, जिसमें सीसा जस्ता एस्क पाया जाता है सवाई माधोपुर के अंतर्गत। तो ये अपना राजस्थान है, इसके अंतर्गत ये सवाई माधोपुर जिला है। इसका नक्शा यहाँ पे बड़ा करके दर्शाया गया है। और ये देखो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान भी दे रखा है। ये रामेश्वरम है, ये सिवाड़, इसरदा, फिर ये चौथ का बरवाड़ा यहाँ पे है। और ये इधर सवाई
माधोपुर है। तो ये चौथ का बरवाड़ा ये स्थान है जहाँ पे सीसा जस्ता अयस्क के भंडार प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ से गेलना से मिलता है, इसका अयस्क होता है गेलना, वहाँ से सीसा जस्ता प्राप्त होता है। तो ये चौथ का बरवाड़ा इस स्थान पे मिलता है, ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पे इंगित अपने को करना है। नंबर 3 पे अपने डूंगरपुर के अंतर्गत डामोर जनजाति का केंद्र बिंदु। तो ये अपना राजस्थान का मैप है और इसमें ये डूंगरपुर जिला है। यहाँ पे उदयपुर, ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ ये बताया, और इधर ये चित्तौड़गढ़ के 2 हिस्से भाग। और ये डूंगरपुर को बड़ा करके मैप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये डूंगरपुर है, इनकी अलग अलग तहसील, मानपुर, देव सोमनाथ, आसपुर, बेणेश्वर और टमटिया, सागवाड़ा, गलियाकोट, और यहाँ पे है मांडो की पाल, और इधर है सिमलवाड़ा। ये मांडो की पाल है और यहाँ पे क्या है सिमलवाड़ा। तो यहाँ पे सिमलवाड़ा में क्या है डामोर जनजाति ज़्यादातर बसी हुई है। सिमलवाड़ा जिले की पंचायत यानी सिमलवाड़ा तहसील में यहाँ पे इस जगह डामोर जनजाति बसी हुई है ज़्यादातर। तो ये डामोर जनजाति का केंद्र बिंदु क्या हो गया सिमलवाड़ा, डूंगरपुर के अंतर्गत नंबर 3 में। नंबर 4 पे है बन्नो बल्लो की ढाणी जो कि सीकर जिले के अंतर्गत आती है। तो ये है हमारा राजस्थान का मैप है, इसके अंतर्गत ये सीकर जिला है और सीकर से ठीक है ऊपर है। सीकर की आकृति प्याले नुमा कहा जाता है, इसको प्याले नुमा आकृति है, इसके अंदर झुंझुनू फिट है। ठीक है, तो अब ये सीकर का बड़ा मैप यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके अंतर्गत सीकर की तहसील फतेहपुर, पाटौदा, सीकर, ये यहाँ पे रघुनाथगढ़। ठीक है, अलग अलग खंडेला, नीम का थाना, प्रीतमपुरा झील, देव ये स्थान और तहसील ये स्थान बताए हुए हैं, दाता रामगढ़, खाटू श्याम जी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सीकर जिले में ही बन्नो बल्लो की ढाणी है। तो ये 4 नंबर अपना मैप में हो गया। तो सीकर में ही अपने को इंगित करना है बन्नो बल्लो की ढाणी। तो इस प्रकार ये चारों स्थान अपने राजस्थान के मानचित्र में अंकित कर दिए। अब भारत के मानचित्र की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत के मानचित्र में एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित निम्न स्थानों को अंकित करना है। किससे एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित निम्न स्थानों को इंगित करना है, अपने को अंकित करना है। तो नंबर 1 पे बर्नपुर और नंबर 2 पे कोयना, क्या है कोयना, और नंबर 3 पे है कोरबा और नंबर 4 पे रत्नगिरी या रत्नागिरी भी बोलते हैं इसको। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं तो छोटे प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे और अपना मैप भी तैयार हो जाएगा। तो नंबर 1 पे बर्नपुर। तो बर्नपुर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के आसनसोल उपमंडल का औद्योगिक नगर है। तो जिला क्या है आसनसोल है, एक तरह से सॉरी ये आसनसोल तहसील है। ठीक है, यह वर्धमान जिले के अंतर्गत आता है। तो आसनसोल औद्योगिक नगर है उस उपमंडल के यानी आसनसोल उपमंडल का औद्योगिक नगर है। यह वर्धमान जिले के अंतर्गत आता है। बर्नपुर कौन से जिले के अंतर्गत आता है वर्धमान जिले के अंतर्गत, जो पश्चिम बंगाल के पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र के खनन औद्योगिक क्षेत्र के केंद्र में है। ठीक है, इस नगर का नाम बर्नपुर बर्न एंड कंपनी के नाम पर पड़ा है बर्नपुर, और एल्यूमिनियम उद्योग के लिए भी ये प्रसिद्ध केंद्र है। तो बर्नपुर कहाँ पे हो गया अपने पास है पश्चिम बंगाल के आसनसोल उपमंडल का औद्योगिक नगर है और ये वर्धमान जिले के अंतर्गत आता है। अब नंबर 2 में देखना है कोयना। तो ये महाराष्ट्र में स्थित एल्यूमिनियम उद्योग का केंद्र है। तो महाराष्ट्र में स्थित है रत्नागिरी जिले के आसपास ही रत्नागिरी भी है महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है एल्यूमिनियम उद्योग का केंद्र है कौन कोयना। अब नंबर 3 पे है कोरबा। कोरबा क्या है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है रायपुर। ठीक है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, जिसको बाल्को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भारत एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का हो गया, भारत एल्यूमिनियम कंपनी CO कंपनी का हो गया। ठीक है, कंपनी लिमिटेड है, तो ये बाल्को कहा जाता है।
तो कोरबा क्या छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को कहा जाता है स्थित है। इसकी क्षमता 2 लाख टन की है, यानी ये इतना क्या बनाती है, एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है। अमरकंटक जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में है, से बॉक्साइट विद्युत कोरबा तापीय गृह से प्राप्त होता है। ठीक है, से बॉक्साइट क्या है, विद्युत कोरबा तापीय गृह से प्राप्त होता है। और बाल्को ने अपना एक संयंत्र महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी स्थापित किया हुआ है। ये बाल्को एक कंपनी का नाम है, आपको बता दिया, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है जो कि एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है। और इस बाल्को ने एक अपना संयंत्र कहाँ पे लगा रखा है, रत्नागिरी में। अगर आपको बाल्को ही पूछा जाए तो यह कहाँ पे है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। अब नंबर 4 पे है रत्नागिरी। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला यानी भारत के महाराष्ट्र के 35 जिलों में से एक है। यानी महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला क्या है, महाराष्ट्र में रत्नागिरी है। और भी फिर कोमा लगा के बाद में बताया हुआ, भारत के महाराष्ट्र के जो भी 35 जिलों में से एक है रत्नागिरी। तो 35 जिले उनमें से एक जिला है। और भारत एल्यूमिनियम, जैसे भारत के बारे में बताया, अपने देश के बारे में, भारत एल्यूमिनियम उत्पादन में दूसरा है विश्व में। और उपभोग की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा देश है। कौन, इंडिया है, वो एल्यूमिनियम उत्पादन में दूसरा तथा उपभोग की दृष्टि से विश्व में तीसरा बड़ा देश है। अब इनको हम मानचित्र के अंतर्गत इंगित या अंकित करते हैं। ये अपनी 12th की ज्योग्राफी की पुस्तक में भी दे रखा है, भारत एल्यूमिनियम उद्योग। तो इसमें ये सारे जो एल्यूमिनियम उद्योग के केंद्र हैं वो सभी इंगित किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे रत्नागिरी है, फिर उसके नीचे क्या है, कोयना है। रत्नागिरी जिला है, उसके नीचे क्या है, कोयना। ये भी महाराष्ट्र में है। और रत्नागिरी भी क्या है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद में देखिए बर्नपुर यहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, आसनसोल। और वर्धमान जिला के अंतर्गत है ये बर्नपुर। उसके बाद में है कोरबा क्या है, छत्तीसगढ़ में है। फिर अन्य केंद्र भी दिए हुए हैं, तो आपकी सुविधा के लिए बता देते हैं। हीराकुंड, अंगुल, कोरापाट, ठीक है, ये अलग अलग रेणुकोट ये दे रखे हैं। और ये मैप में आपको पता है इधर बंगाल की खाड़ी आती है, और ये सब स्थान यहाँ पे इंगित है। तो ये अपने 4 स्थान अपने को ध्यान रखने। रत्नागिरी और कोयना ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैप में थोड़ा ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, ये ध्यान रखना है। और ये बर्नपुर आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, वर्धमान जिले के अंतर्गत है। और उसके बाद में अपने को एक और स्थान कोरबा है, वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। ये कोरबा छत्तीसगढ़ में, तो ये मैप में भी दिया हुआ है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब हम भारत के मैप में इनको इंगित करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इंडिया का मैप दिया हुआ आएगा। इसके अंतर्गत हमने ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनके भी नाम लिख दिए, और इधर ये क्या क्या चीज़ें हैं वो भी थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए लिख दिया। इधर अरब सागर अपने को पता है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, ठीक है, और इधर पाकिस्तान है ही, और ये चीन, और उसके नीचे तिब्बत है, ये नेपाल, और इधर भूटान, और इधर है म्यांमार या बर्मा कहा जाता है। तो अब हम 1 बाय 1 चलते हैं। बर्नपुर कहाँ पे है अपने पास, बर्नपुर है पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल है, यानी बांग्लादेश है। ये देखिए ये बांग्लादेश है, ठीक है, तो ये बांग्लादेश है, इसके पास में ये पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। तो ये जो डॉट 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 इन मैप में दे रखे हैं ये राजधानी को व्यक्त करते हैं। तो इससे ऊपर इस तरफ ये जो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ये बर्नपुर है, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। 1 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बर्नपुर इंगित किया हुआ है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अब नंबर 2 पे है कोयना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र है, ठीक है, और ये यहाँ पे है कोयना, 2 नंबर लगाया हुआ है, देखिए कोयना, ये कोयना लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये महाराष्ट्र में 2 नंबर। तो ये रत्नागिरी ऊपर है, हमने मैप में पहले देख लिया है, ठीक है। और रत्नागिरी 4 नंबर है, तो ये 4 नंबर लगा के रत्नागिरी, और यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट का नाम दिया हुआ है, और ये कोयना 2 नंबर पे हो गया। और नंबर 3 पे है कोरबा कहाँ पे है,
छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ का मैप दिया हुआ है, ऑरेंज कलर से बनाया हुआ है, कलर्ड कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, इसमें ये डॉट है वो किसको व्यक्त करता है, छत्तीसगढ़ को, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये कोरबा है, कोरबा ये डॉट है, कोरबा को व्यक्त करता है। तो ये नंबर 3 पे हो गया कोरबा। अब नंबर 4 पे है रत्नागिरी या रत्नागिरी, ये कोयना से थोड़ा ऊपर महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये रत्नागिरी 35 जिलों में से महाराष्ट्र के एक जिला है, और ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से भारत के मानचित्र में इनको अंकित कर सकते हैं, और इनको थोड़ा डिटेल में भी हम देख लेते हैं मानचित्र के अंतर्गत। तो पश्चिम बंगाल के मानचित्र में भी देख लेते हैं हम बर्नपुर को। बर्नपुर क्या है, वर्धमान जिले के अंतर्गत आता है। तो ये वर्धमान दे रखा है, तो यहीं पे वर्धमान जिले के अंतर्गत आता है, तो यहीं पे अपने को बर्नपुर को इंगित करना है। तो यहाँ पे हो गया बर्नपुर, हमने मैप में यहीं पे इंगित किया है। तो ये बर्नपुर पश्चिम बंगाल के अंतर्गत वर्धमान जिले के अंतर्गत आता है, ये वर्धमान जिला लिखा हुआ है यहाँ पे। अब नंबर 2 पे कोयना। कोयना कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो ये महाराष्ट्र में रत्नागिरी है नंबर 4 पे। तो ये रत्नागिरी यहाँ पे हो गया, और कोयना इसके ठीक नीचे। तो यहाँ पे अपने को कोयना इंगित करना है, ठीक है। इस मैप में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसके नीचे हमने भारत के मैप में जो पुस्तक में दिया उसमें देख लिया है। तो यहाँ पे कोयना अपने को इंगित करना है। और 4 नंबर पे रत्नागिरी यहाँ पे इंगित हो गया, ये महाराष्ट्र है, ठीक है। तो यहाँ पे रत्नागिरी और इसके नीचे कोयना को इंगित करना है। अब अपने को कोरबा, ये कोरबा जो बाल्को कंपनी है छत्तीसगढ़ में, उसमें कोरबा को इंगित करना है छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ है और इसकी राजधानी रायपुर है, और यहाँ से ऊपर की तरफ ये देखिए कोरबा स्थान यहाँ पे इंगित अपने को करना है। और ये बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी है ना, वो यहीं पर स्थित है कोरबा छत्तीसगढ़ में। तो ये यहाँ पे कोरबा नामक स्थान को इंगित करना है। तो इस प्रकार भारत के मैप से रिलेटेड चारों स्थान हमने इंगित कर लिए। अब विश्व के मैप की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। विश्व के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। नंबर 1 पे है क्या है, केप टाउन। नंबर 2 पे है नई दिल्ली, और नंबर 3 पे बीजिंग, और नंबर 4 पे है टोक्यो। तो इनको विश्व के मानचित्र में इंगित करना है, और इनसे रिलेटेड थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ताकि इनको हम विश्व के मानचित्र में आसानी से इंगित कर पाएँ। तो नंबर 1 पे केप टाउन। तो केप टाउन क्या है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया भी राजधानी है। तो ये क्या है, वेस्टर्न केप की राजधानी है एक तरह से, ठीक है। वेस्टर्न केप की यानी पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका की हो गई एक तरह से। और वैसे दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया भी है। तो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। और यह जगह बंदरगाह है, पर्वत और बाग आदि के लिए प्रसिद्ध है। यह वेस्टर्न केप की राजधानी है। तो किसकी राजधानी है अफ्रीका में, वेस्टर्न केप की, और अफ्रीका के अंतर्गत ही। और ये जो भी है केप ऑफ गुड होप, विक्टोरिया एंड अल्फ्रेड वाटर फ्रंट आदि यहाँ के प्रमुख चर्चित और दर्शनीय स्थल है केप टाउन के भी, ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आता है। केप ऑफ गुड होप, विक्टोरिया एंड अल्फ्रेड वाटर फ्रंट आदि यहाँ के प्रमुख चर्चित दर्शनीय स्थल है। अब नंबर 2 में है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली या न्यू दिल्ली बोलते हैं इसको, भारत की राजधानी है। यह भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको नेशनल कैपिटल रीजन या NCR भी कहा जाता है, दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। अब दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला महानगर है, और भारत का सबसे बड़ा महानगर है ही एक तरह से। और इस महानगर में सिंधु गंगा के मैदान पर स्थित है। ये दिल्ली सिंधु गंगा के मैदान पर स्थित है, इसलिए शहर भर की ऊंचाई में अंतर है, ये थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया इस हिसाब से भाई। नई दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्र कभी अरावली पहाड़ियों का हिस्सा थे। किसके थे, अरावली। जैसे दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर स्थित है, जो कि अरावली पहाड़ी का ही हिस्सा है, ठीक है। और नई दिल्ली यमुना नदी के बाड़गे मैदान पर भी
स्थित है। ठीक है। अब नंबर 3 पे बीजिंग। तो बीजिंग क्या है? चीन में स्थित है, चीन की राजधानी है। ठीक है, चीन की राजधानी है। बीजिंग का अर्थ है उत्तरी राजधानी। तो इसका अर्थ क्या है? उत्तरी राजधानी है। तो उत्तर साइड में, चीन के उत्तरी भाग में स्थित है, इसलिए उत्तरी राजधानी भी कहा जाता है, ये इसका अर्थ है। बीजिंग देश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। और बीजिंग चीन का क्या है? सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र भी है। ठीक है, और राजधानी के कारण। अब नंबर 4 टोक्यो। तो टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। टोक्यो जापान की राजधानी, और ये जापान के होन्शु द्वीप पर है। हमें पता है जहाँ जापान क्या है? 5 द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, उनमें से एक द्वीप है जिसका नाम है होन्शु। तो इस होन्शु द्वीप पर कौन सा ये स्थान बसा हुआ है? टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है टोक्यो। तो इस प्रकार हमारे पास वर्ल्ड का मैप आएगा, विश्व मानचित्र आएगा। उसमें अपने को नंबर 1 पे केप टाउन को इंगित करना है। तो केप टाउन क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका है। तो यहाँ पे ये केप टाउन है। ठीक है, केप टाउन। तो ये केप टाउन वेस्टर्न केप की राजधानी है। तो ये केप टाउन नंबर 1 पे दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आ गया। अब नंबर 2 पे नई दिल्ली। तो ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें ये नई दिल्ली यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये 2 नंबर पे हो गया नई दिल्ली। उसके बाद में है बीजिंग। तो ये चीन है, जो येलो कलर से दर्शाया गया है, चाइना या चीन है। तो यहाँ पे ये 3 नंबर के ये डॉट से दर्शाए हुए ये बीजिंग है। ठीक है, जो चीन के अंतर्गत आता है और चीन की राजधानी भी है। उसके बाद में देखिए ये द्वीप समूह है, ये कलर किए हुए थोड़े से। तो ये जो द्वीप समूह है ये जापान है। तो इसमें ये जो द्वीप है यहाँ पे डॉट के द्वारा, ये टोक्यो। ठीक है, ये टोक्यो जापान है, 4 नंबर के द्वारा दर्शाया हुआ है। अब और इसमें देश के नाम लिखे हुए, ये अपने को पता है उत्तरी अमेरिका का भाग है, ये दक्षिण अमेरिका, ये रूस है ही, और ये ग्रीनलैंड डेनमार्क इसके अंतर्गत आता है। और ये अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इस प्रकार से। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, तो ये टोक्यो जापान यहाँ पे है। तो ये विश्व मानचित्र में हम इनको इस प्रकार से इंगित करेंगे, और विश्व मानचित्र में थोड़ा डिटेल से भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे है केप टाउन। ये दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ये दक्षिण अफ्रीकी देश है, इसमें ये केप टाउन है, वेस्टर्न केप की राजधानी। तो ये केप टाउन यहाँ पर हो गया। ठीक है, नंबर 2 पे है नई दिल्ली। तो ये हमारा प्यारा भारत है, इसके अंतर्गत ये नई दिल्ली यहाँ पे दर्शाया हुआ है। और उसके ऊपर देखिए ये चीन है, और चीन का ये बीजिंग शहर यहाँ पे, जो कि चीन की राजधानी भी है। तो ये यहाँ पे दर्शाई हुई है, इसको हमें बीजिंग को यहाँ पे इंगित करना है। उसके बाद में ये जापान है। ठीक है, तो इस जापान के अंतर्गत ये टोक्यो। तो ये टोक्यो जापान की राजधानी भी है। ठीक है, और यहाँ पे ये बीजिंग आपको बता ही दिया। तो इस प्रकार हमने तीनों मानचित्र में 4-4 स्थान इंगित अंकित कर दिए। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टिल देन, जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।